हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड। मकर राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते में मकर राशि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए कोई कहते हैं ना प्रपोजल आ रहा है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है। किसी के लिए आपको कोई करियर के लिए जो है ना कहते हैं ना इंटरव्यू कॉल आ रही है, या आपने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर आपके लिए जो है ना कहीं सक्सेसफुली आपका प्लेसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो कुछ लोगों के लिए विंडफॉल है ऑफ मनी, कुछ लोगों के लिए विंडफॉल है ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आई एम सॉरी हिकअप आ रही है मुझे ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे थे और उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, बट इस हफ्ते वो मौका मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। एंड हाँ, यहाँ पर किसी तरीके की प्रेयर्स आपने करी हुई है जहाँ पर अब आप रिसीविंग मोड पर हैं, रिसेप्टिव मोड पर हैं, जिस वजह से वो चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। देन वी हैव द सीट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से होता है ना कि भाई हम सोचते हैं हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लें, सब कुछ हमारे लिए ही अवेलेबल हो जाए। तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि सब कुछ थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन में या कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 10 तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप 10 की 10 के पीछे भाग रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं सिर्फ उनको चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, दूसरा डिसीट की एनर्जी ये भी है कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी ने अगर आपको बिट्रे किया या मैनिपुलेट किया, तो उस इंसान के बारे में हो सकता है खुलासा हो आपके सामने, आपको पता चले कि उस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया या उस इंसान की क्या इंटेंशंस थी आपके लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी एनर्जी भी दे रहा है कि ये आपको अच्छा भी ना लगे शायद कि भाई ये खुलासा क्यों ही हुआ मेरे सामने, या इस इंसान के बारे में क्यों ही पता लगा। पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि आज भी इस इंसान से, इस सिचुएशन से आप निकल सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कितना रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। हो सकता है यूनिवर्स आपके सामने उसका सच्चा चेहरा ले आए, उसकी ट्रू सेल्फ ले आए, पर उसके बाद भी अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहेंगे तो इट्स अप टू यू। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी के बारे में हो सकता है बताना चाहें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हम कई बार क्या करते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते ही हम सोचते हैं बस यही चीज़ सही है मेरे लिए, तो हम कोई मेल खोल लेते हैं, कोई लिंक क्लिक कर देते हैं, किसी ऐसे वो स्कीम्स वगैरह में फंस जाते हैं, है ना। वहाँ थोड़ा ध्यान देना कि भाई क्योंकि इस हफ्ते में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले से ही आपको यूनिवर्स ने अवेयर कर दिया है। देन वी हैव अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, जो चीज़ें आपसे ली गई हैं उससे बेहतर चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेजेगा, ये एनर्जी है। हाँ, बिट्रेयल और मैनिपुलेशन में भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों ने आपको बिट्रे किया था, कुछ लोगों ने आपको ऐसा सोचा था ना कि ये क्या कर लेगा अपनी लाइफ में, क्या ही कर लेगी, उन लोगों को दिखेगा कि आप कितने अबंडेंट हैं, आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। आपके इनोसेंस की वजह से, आपके प्योर होने की वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे नजर आ रही है। अबंडेंस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये हेल्थ में भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, कि आपकी हेल्थ में जो है ना, हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो हेल्थ में रिकवरी देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए रिश्तों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो रिश्तों में आपको अपने रिकवरी देखने को मिले। एंड यहाँ पर क्योंकि कौड़ी शेल की एनर्जी है, तो कौड़ी शेल की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है माँ लक्ष्मी को आप पूजते हैं, माँ सरस्वती को आप पूजते हैं, क्योंकि जब ये एनर्जी आ जाती है ना तो थोड़ी बहुत ही शांत स्वभाव वाली, है ना, गॉडेस की एनर्जी आती है। ग्रीन तारा माँ हो सकते हैं, जिनको आपने बहुत प्यार से पूजा, जिनको आपने शायद हो सकता है अपनी तरफ से कुछ प्रेयर्स करी, तो वो प्रेयर्स आपकी सुन ली गई हैं और उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई आपकी तरफ जो है ना, जो भी आपने देखो प्रेयर, किसी ने क्या प्रेयर करी है, किसी ने क्या प्रेयर करी है, तो वो प्रेयर आपकी फुलफिल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देन वी हैव ट्रेडर। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और आपको उसका सही अमाउंट, सही पैसा, सही पे चेक मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए आपका ऐसी एनर्जी कि जो आप सेंड करोगे वही वापस आएगा। वट यू नीड कि आपको अपनी तरफ से पॉजिटिविटी सेंड करनी है, पॉजिटिविटी आएगी। अपनी तरफ से सच, ऑनेस्ट, है ना,
वो सर्व करना है, सामने से ऑनेस्टी, सच्चाई सब आपके सामने आएगी। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और आप ऐसा करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आप जितना प्योरली, जितना ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हो ना, उतनी ही ऑनेस्टी से आपकी तरफ रिजल्ट्स आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस हफ्ते। मकर राशि, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ये पर्सन आपको ग्रोथ कराना चाहते हैं लाइफ में, कि आप लाइफ में ग्रो करो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए किसी इंसान से, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हैं ताकि आपकी आपकी सारी जानकारी निकाल पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका वर्क इस इंसान को बहुत पसंद है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, बट थोड़ा स्लो हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, पैसिव हो सकती हैं चीज़ें। ये डेस्टिनी को, लक को बहुत ज़्यादा मानने वाले इंसान हैं। ओके, एंड हाँ, अगर आप कहो कि कोई एक्शन वगैरह दिख रहा है, कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह दिख तो रहा है, बट ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए चीज़ें थोड़ी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुई है। अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा सा अभी गार्डेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो आप, सिंगल्स बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाले हो। जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, बट आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने में रहने वाला है। बहुत हद तक आप अपने आप को हील करना, अपने आप को पुरानी बातों से निकालना, पुराने बिट्रेयल से अपने आप को हील करना, उन कोशिशों में आप लगे हुए हो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ज़्यादा किसी को आप एंटरटेन करते हुए मुझे नज़र आ नहीं रहे हो। और हाँ, ये भी दिखता है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स आप सेंसिटिव हो सकते हो इस हफ्ते में। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गया, सेंसिटिव हो गया, थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना हो गया है ना, ये चीज़ें रह सकती हैं। मैं में रह सकते हो, जिसमें लोगों को बुरा लग सकता है कि अरे आप अपने मैं में रह रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ओके, करियर कैसा है। करियर रिगार्डिंग वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि भाई आपके ऑपोजिट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ सकती है। स्टार्ट ऑफ द वीक में जितनी एफर्ट्स कर रहे हो उतने रिजल्ट्स भी आएंगे। जितनी आप अपोजिशन को संभालोगे उतना ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। वही बात हुई है, मैंने बोला भी था अभी विद द ट्रेडर कार्ड, कि जो आप सेंड करोगे वो आएगा। आप मेहनत सेंड करोगे, रिजल्ट मिलेगा। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। यही बोला था। यहाँ आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ आपको मेहनत के अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही हैं, उसकी रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, कम्युनिकेशन, मेल्स, ये सब कुछ है ना। और मैंने बोला भी था कि कोई मेल्स वेल्स, कोई लिंक वगैरह आप अगर, जैसे थोड़ा ध्यान रखना, कई बार आजकल थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है ना, वहाँ थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ओके, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बिजी हो अपने काम करी में, बहुत सारा काम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्स, थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स से ये भी नजर आ रहा है कि आपको स्टक फील हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है चिल पिल करने का, बिल्कुल भी आप जो है ना अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीक बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी वीक जाने वाला है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड पर, किसी कम्युनिटी में किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को, कोई फ्रेंड है उसको प्रमोशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, तो थोड़ा आप अपसेट हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, बट आपको ये कहा जा रहा है जो मेहनत आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बट हाँ, दूसरों की होता ना कि उसको ग्रोथ मिल रही है, तो उस चीज़ से थोड़ा आप अपसेट हो सकते हैं। पर मैं कहूँगी अपसेट मत होना, उसको प्रेज करना, ताकि लाइफ में आपको भी आगे पॉजिटिविटी ही मिले। ठीक है, और कोई हो सकता है कॉलीग है आपका, कोई आपका फ्रेंड है जो उस जॉब को छोड़कर कहीं और जा रहा है, जहाँ पर आपको लगे कि अरे अब आप अकेले हो गए हो, आपको अकेले सब कुछ संभालना है। ठीक है, तो ये ऊर्जा देखने को मिल सकती है। चलो देख लेते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस कैसे हैं मकर राशि आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस रिगार्डिंग स्ट्रांग हो आप, फाइनेंसेस रिगार्डिंग पावर पोजीशन में हो आप, फाइनेंसेस रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव एस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग करा रहा है। कुछ लोगों के लिए चैरिट कार्ड से कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है। अच्छी हैं चीज़ें। ठीक है, देन वी हैव स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काम है भाई इस हफ्ते, बिजी रह सकते हो, पुराने टास्क खत्म हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छुट्टियां चल रही हैं तो चिल कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि छुट्टियों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हो अपना, और दूसरों से थोड़ा दूर हो रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई मेजर काम था, कोई मेजर टास्क था, जैसे एग्जाम चल रहे थे या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, वो हो गया, वो असाइनमेंट पूरा हो गया, या हॉलीडे होमवर्क पूरा हो गया, और अब आप फ्री हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। देन वी हैव हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मकर राशि। मकर राशि हेल्थ रिगार्डिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग सब ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जो भी
मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था या कुछ भी चीज़ें ऐसी थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी आपकी लाइफ में, वो सब कुछ यहाँ एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है चल रही थी, तो ख़त्म हो रही है। कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था आपका खुद पर, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको था कि भाई आप जो है ना हेल्थ रिगार्डिंग पीछे रह गए हो, सब आपसे आगे निकल गए हैं, तो अब आप फोकस कर रहे हो अपनी हेल्थ में, जिसकी वजह से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड से कि आप ना किसी तरीके के गिल्ट में थे पुराने करियर में, वही करियर में ऐसा था वैसा था, या मैं ऐसा कर सकता था ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको भी अब रिलीज कर रहे हो। होता है ना, जैसे पुरानी जॉब में थे तो पुरानी जॉब में कुछ हुआ था, वो चीज़ें याद रह जाती हैं, वो वूंड्स याद रह जाते हैं, बट अब आपको सही कॉलीग सही फ्रेंड्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको भूल रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि इस चीज़ पुरानी चीज़ों को अब रिलीज करो, क्योंकि नए लोग अगर आपको मिले हैं, नई कम्युनिटी अगर आपको मिली है, नए लोग अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं, मान लो आपकी जॉब लग रही है, तो उनमें अब ध्यान दो, अब पास्ट में ध्यान ज़्यादा मत दो, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।